हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, अगर आप NICL AO एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आप सभी को प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए पढ़ने चाहिए, वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। और हमारी स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, कैसे हमें इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, उन सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर मैं डिस्कशन करूँगा। तो पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये जो एग्जामिनेशन है दोस्तों, इसमें आपका पहले प्रीलिम्स होगा। जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर ले जाओगे उसके बाद आपका मेंस का एग्जाम होगा, और जिस दिन आपका मेंस होगा उसी दिन आपका डिस्क्रिप्टिव भी होगा। और फिर इसके बाद आपका अगला फेज होता है इंटरव्यू का, और उसके बाद आपकी जो पूरी मेरिट तैयार होती है वो आपकी दोस्तों फाइनल सिलेक्शन की ओर जो है आपको लेकर जाएगी। ठीक है, तो ये इतने फेजेस का ये बेसिकली एग्जाम होने वाला है। तो प्रीलिम्स में आपका इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट, ये 3 सेगमेंट रहते हैं, जिसमें इंग्लिश केवल 30 नंबर का रहता है, बाकी दोनों 35-35 के होते हैं। टाइम सब में सेक्शनल मिलेगा, मतलब इंग्लिश को बनाने के लिए केवल 20 मिनट का टाइम मिलेगा, और इसी 20 मिनट में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। इसके अलावा अगर ये टाइम निकल गया फिर आप दोबारा इस सेक्शन पर नहीं आ पाओगे, मतलब हर एक सेक्शन के अलग अलग जो है वो आपको टाइमिंग यहाँ पर रखी गई है। एक चीज़ आपको बता दूं कि हर एक सेक्शन क्वालिफाई करना आपको जरूरी है, इंग्लिश भी, क्वांट भी, रीजनिंग भी, और फिर आपका टोटल जो आपके टोटल मार्क्स आएंगे वो भी आपको जो मेरिट कट ऑफ बनाई जाएगी उस पर आपके आने चाहिए। ठीक है, तो ये जरूरी है। तो आपको ओवरऑल भी कट ऑफ क्वालिफाई करनी है, सेक्शनल भी करनी है। ठीक है, उसके बाद मेंस के लिए जो है 15 गुना लोगों को आगे मेंस के लिए बुलाया जाएगा। ये जो आपको यहाँ पर सेगमेंट दिख रहा है, अगर आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको बता दूं NICL AO का एक फ्री टेस्ट दोस्तों अवेलेबल है। इस टेस्ट को बिल्कुल लेटेस्ट इसी पैटर्न पर बनाया गया है आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से। और अगर आप अपने आप के चेक करना चाहते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, कैसे आगे और करना है मुझे तैयारी, तो आप इस फ्री टेस्ट को जरूर बनाएं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट कॉलम में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, बेसिकली 10 आपको मेंस के 10 आपको प्रीलिम्स के टेस्ट मिलेंगे और 5 आपको मेंस के मॉक मिलेंगे। अगर आप ये प्रैक्टिस मॉक का पैक ले लेते हो तो ये NICL AO ओरिएंटेड है, और इसमें आपको सारे जो पेपर की तैयारी के लिए जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी आपको एक एक करके यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। एक चीज़ यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, इन तीनों में जो पॉसिबल टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे देखो, क्वांट में क्या है, अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन। कई बार क्या है दोस्तों, एक कोई पूछाएगा 10 नंबर का पूछा आता है, और ऐसा कई बार हो जाता है कि 5-5 नंबर के दोनों पूछ लिए जाए, 5 का सिंप्लीफिकेशन और 5 का अप्रॉक्सीमेशन। तो जो आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे इनिशियल लेवल पर, उसमें आपका बॉर्ड मास हो जाएगा, स्क्वायर, क्यूब वगैरह, और फास्ट मैथमेटिक्स जो है वो आपकी इस वाले सेक्शन को पूरा करेगी। ठीक है, 5 नंबर आपका नंबर सीरीज रहता है, 5 आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रहता है। DI कई बार आपकी 10 नंबर की पूछी जाती है, कई बार एक DI पूछी जाएगी। जैसे DI में क्या होगा, एक आपका टेबल ग्राफ हो सकता है DI में, एक आपका हो सकता है पाई चार्ट का क्वेश्चन पूछ ले, बार ग्राफ पूछ सकता है, लाइन ग्राफ पूछ सकता है, कभी कभी आपका कंपोजिट क्वेश्चन आ जाता है, मतलब जैसे जो आपका पाई चार्ट का क्वेश्चन है प्लस बार ग्राफ है, ये दोनों कंबाइन करके आ गया। तो ये DI ऑलमोस्ट आप बना लोगे प्रीलिम्स की। और अगर आपने बेसिक थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रखी है, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप मॉक टेस्ट से बनाओ। ठीक है, ये 10 मॉक अगर आप लगाओगे, इसमें एनफ नंबर ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन आपके बाकी अदर सेगमेंट दे रखे हैं, इनसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, बाकी अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स हमें करनी होंगी, जो आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं। अरिथमेटिक में टॉपिक्स क्या क्या होंगे, जैसे आपका हो गया टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, और आपका प्रॉफिट लॉस हो गया। इसके बाद आपका जो परसेंटेज होता है ये आपका हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपका हो गया, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, आपका मेंसुरेशन हो गया। ठीक है, ये जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, एजेस हो गया आपका। तो ये टॉपिक्स आपके जो 10 नंबर अरिथमेटिक रहते हैं उसमें पूछे आते हैं। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि डेटा सफिशिएंसी एग्जामिनर पूछ लेता है, लेकिन अगर आपको अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप डेटा सफिशिएंसी बना लोगे, जिसमें एक आपको स्टेटमेंट दिया होगा और 2 आपके डेटा सफिशिएंसी के पॉइंट्स दिए होंगे, S1 S2, बताना होगा कौन सा सफिशिएंट है। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिस कर लो। और ये जो लास्ट में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन रखा है, ये आपका क्वांटिटी कंपैरिजन बेस्ड है, Q1 Q2 वाला। तो ये वाला सेगमेंट भी एग्जामिनर पूछ सकता है। देखो, मैं यहाँ पर आपको सारे पॉसिबल टॉपिक्स बता रहा हूँ, कुछ भी छोड़ नहीं रहा हूँ। तो अगर केवल जो स्क्रीन पर लिखे हुए टॉपिक से आप प्रैक्टिस करोगे तो आप 100% इस प्रीलिम्स पेपर को क्वालिफाई कर ले जाओगे, कोई भी आपको नहीं रोक सकता। आप यहाँ पर देखें कि जो मैक्सिमम पजल्स हैं वो रीजनिंग में आपको देखने को मिलेंगी, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स में। पजल्स में जैसे
जैसे आपने देखा बॉक्स पजल हो गई, डे बेस पजल हो गई, डे मंथ और ईयर, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो लीनियर पजल होती है, ठीक है, जिसमें दो पैरेलल रो होती हैं, वो हो गया आपका। स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। और फ्लैट बेस पजल हो गई आपकी, कैटेगरी बेस पजल हो गई। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। 5 नंबर सेलोगिज्म, 5 नंबर इनइक्वालिटी और 5 नंबर कोडिंग डिकोडिंग, ये आपका 15 नंबर का सीन रहता है। बाकी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फाबेट सीरीज और आपका जो न्यूमेरिक सीरीज है, इसमें से कोई भी एक सेक्शन पूछाएगा जो 5 नंबर का रहेगा। बाकी आप देख लो यहाँ पर डायरेक्शन डिस्टेंस है, ब्लड रिलेशन है, ये मिसलेनियस प्रॉब्लम्स आएंगी उसमें आएगा। सेम डेटा सफिशिएंसी आपको पढ़नी है, हो सकता है पेपर में पूछ लिया है, हो सकता है ना भी पूछे। और जो लॉजिकल वाला पोर्शन है जिसमें आपका आपने देखा होगा कि स्टेटमेंट आर्गुमेंट दे रखे हैं, ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन दे रखा है, जो लॉजिकल होता है वो भी आपको कर जाना है। इंग्लिश में दोस्तों मैं आपको यही कहूँगा, देखो ये जो दोनों सेगमेंट है ये आप मॉक टेस्ट से बनाओ, काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अगर आपको कंसेप्ट्स आते हैं, देखो सबसे ज़रूरी क्या है कि हमें कंसेप्ट्स पता होने चाहिए। अगर हमें बेसिक्स कंसेप्ट मालूम है, हम डायरेक्टली मॉक टेस्ट को देना स्टार्ट करेंगे और यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसका हम कंसेप्ट को रिकॉल करेंगे, ठीक है। अगर आप ये सोच कर चलोगे कि यार पहले मैं जो है सारा बुक्स उठाऊंगा, कवर करूंगा, फिर करूंगा, ऐसा नहीं है। कंसेप्ट्स को पढ़ने के लिए भी ऐसा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन लो, 15 डेज में अपना सब कुछ रिवाइज कर ला लो, बहुत कुछ यूट्यूब पर अवेलेबल है। उसके बाद आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो। मॉक टेस्ट का एनालिसिस सबसे जरूरी होगा, जो आपको पेपर में लीड कराएगा, ठीक है। ये आपको जो इंग्लिश सेक्शन दिख रहा है जिसमें आपका आरसी होता है, रीडिंग कंप्रेंशन, आपका क्लॉज टेस्ट है, फिलर्स हैं, डबल फिलर, सिंगल फिलर, मैच करना, आपको 2 लाइनें दे दी जाएंगी, उसमें मैच द फॉलोइंग्स करने हैं, ठीक है। फिर आपका पैराजम्बल हो गया, एरर स्पॉटिंग हो गई, और आपका जो करेक्ट स्पेल्ट है ये सेगमेंट आपका इंग्लिश में रहता है। इंग्लिश के लिए क्या है, ग्रामर पोर्शन पढ़ने के लिए इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन नाम से बुक आती है अरिहंत पब्लिकेशन की, उसको आप ले सकते हो। नहीं तो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ोगे, उसमें एडिटोरियल पेज है द हिंदू का, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी और वो आपको ऑलमोस्ट कवर कर लेगा। देखो न्यूज़पेपर का फायदा क्या है, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, आपका डिस्क्रिप्टिव तैयार हो रहा है, इंग्लिश तैयार कर रहा है, और साथ में इंटरव्यू के बेसिक पॉइंट कवर हो रहे हैं। तो न्यूज़पेपर का एडिक्शन तो आप डालो ही डालो, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। एक चीज़ आपको बता दूं कि जो मेंस के लिए आपको पता है कि रीजनिंग आएगा, इंग्लिश आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा और क्वांट आएगा। जनरल अवेयरनेस का लिंक भी मैं आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें 1 साल की आप पूरी जनरल अवेयरनेस की सारी फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं PDF फॉर्मेट में, और हमने जनवरी 2021 से पूरा करंट अफेयर्स आपके लिए ले रखा है। तो आप उस मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर लें, जिससे आपको सारी चीज़ें A to Z मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और बाकी क्वांट वगैरह में ज़्यादातर हमें DI करनी होगी, आपको अरिथमेटिक स्ट्रॉन्ग करना होगा, ये आपका मेंस का पूरा सेगमेंट रहेगा, ठीक है। तो मेंस की तैयारी कुछ हमें इस फॉर्मेट में करनी है ताकि हम पेपर में थोड़ा सा सस्टेन कर पाएँ अच्छी तरीके से। अब आप देखो जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है उसमें भी आपको 30 मिनट मिलेंगे, 30 नंबर का होगा, जिसमें आपको लेटर राइटिंग और ऐसे लिखना होगा, ठीक है। देखो जो आपका लेटर होगा वो 10 नंबर का है और ऐसे जो है वो 20 मार्क्स का है। ये चीज़ें मैं आपको एग्जाम से पहले करवा दूंगा। अभी मेंस का इतना मत सोचो, पहले अगर आपका प्रीलिम्स कवर हो जाए तो फिर मेंस के लिए DI पजल्स और करंट अफेयर्स, ये 3 चीज़ें पढ़ना स्टार्ट कर दो, इससे आपका 100% मेंस कवर हो जाएगा, ठीक है। और अगर अभी भी कोई सवाल है तो आप नीचे जरूर पूछें और अपनी तैयारी आगे करते रहें यूँ ही। और जो इस चैनल है इसको सब्सक्राइब अभी कर लें ताकि आपका हर एक अपडेट आता रहे। और फ्री टेस्ट का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अपने क्वेश्चन जरूर पूछें जहां पर भी आप सभी को दोस्तों डाउट हो। ओके।